हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हमें देखने वाले हैं कि योस्ट एसईओ प्लगइन के साथ आप कंप्लीट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। कंप्लीट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर पेज या फिर किसी पर्टिकुलर पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर एक पोस्ट को ओपन कर लिया है, इस पोस्ट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ये कोई भी पोस्ट हो सकता है या फिर कोई पेज भी ये हो सकती है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई मतलब वो नहीं है। आप पोस्ट या पेज किसी को भी ले लें, आपको ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो जब आपका ये मान लीजिए ये मैंने एक पोस्ट लिखी हुई है, तो ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है और इसमें हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें करने से ये ऑप्टिमाइज हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टॉप बार में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको वाई का साइन दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो योस्ट एसईओ की सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी पोस्ट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये योस्ट की सेटिंग है। इसी तरह से ये ब्लॉक्सी की सेटिंग है और ये अलग अलग ये व्यू पोस्ट का है और ये व्यू करने का है, ये जूम आउट करने का है, ये नया फीचर ऐड किया गया है। तो मेनली हमारा जो अभी यहाँ पर काम है वो योस्ट एसईओ की सेटिंग से है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं वो है हमारा हाउ टू यूज स्नैपचैट ऑन पीसी। तो अगर मैंने इसको हटा दिया तो यहाँ पर देखिए एसईओ एनालिसिस जो है वो पूरा रेड हो गया है। मतलब अभी कुछ पता नहीं है कि किस कीवर्ड को हमने टारगेट करना है। यहाँ पर सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने यहाँ पर फोकस कीवर्ड को एंटर करना है। यानी कि जिस कीवर्ड के लिए आप उस पोस्ट या पेज को रैंक करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एसईओ एनालिसिस को ओपन करता हूँ। सबसे पहला जो चीज़ है कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हैव यू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योर फोकस कीवर्ड थ्रू आउट द होल टेक्स्ट। योस्ट एसईओ प्रीमियम विल टेल यू। तो ये जो चीज़ है, अब कीवर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है ये योस्ट एसईओ प्रीमियम बताएगा, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आउटबाउंड लिंक। देयर आर बोथ नो फॉलोड एंड नॉर्मल आउटबाउंड लिंक्स ऑन दिस पेज। तो ये एक सजेशन है कि हम जब भी कोई आर्टिकल लिखें तो हम उसके अंदर एक ऐसा लिंक ऐड करें, एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। आउटबाउंड यानी कि हमें इसमें एक्सटर्नल लिंक ऐड करना चाहिए। तो क्या हमने इस पेज पे, यस, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू टेक क्रंच, तो यहाँ पर ये एक लिंक ऐड किया गया है। ये एक्सटर्नल लिंक है, ये रेफरेंस दिया गया है किसी चीज़ को बताने के लिए कि स्नैपचैट फॉर वेब विल प्रिवेंट पीपल फ्रॉम टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। तो आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल लिंक रहता है तो वो आपके पोस्ट या पेज के लिए अच्छा है, अगर वो उसको सप्लीमेंट करता है। यानी कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई बात लिखी और उसका प्रूफ यहाँ पर दिया जा रहा है तो ये आपकी उस पोस्ट या पेज के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और योस्ट भी इस चीज़ को जो है रेकमेंड करता है। और यहाँ पर हमने नो फॉलो और नॉर्मल आउटबाउंड लिंक, एक आधा लिंक जो है हमने नो फॉलो भी किया होगा। अभी ये जो इसका जो रिकमेंडेशन रहता है वो ये रहता है कि वो लिंक नो फॉलो नहीं होना चाहिए। बट हमें जितने, मान लीजिए ये लिंक हमने फॉलो कर दिया, अगर हमें और भी लिंक्स ऐड करने पड़ रहे हैं तो हम उनको नो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर ब्लू स्टैक की ऑफिशियल वेबसाइट है तो हो सकता है हमने इसको ये भी फॉलो है, ठीक है। और कोई और ऐसा लिंक हो सकता है जिसको हमने नो फॉलो किया हो, जैसे ये डाउनलोड पेज है तो ये देखिए ये नो फॉलो है। अभी क्योंकि ब्लू स्टैक एक बार पहले भी आ चुका है और दोबारा लिखने पड़ रहा है तो फिर हम उसको नो फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि ये डाउनलोड का लिंक है तो इसको नो फॉलो ही कर देना चाहिए, ठीक है। इमेज की फ्रेज, अब ये कह रहा है कि जो आपने यहाँ पर इमेज यूज़ की हुई होगी इस वेबसाइट, इस पेज पर, उसका जो ओल्ड टेक्स्ट है वो क्या है। अब ओल्ड टेक्स्ट देखने के लिए आपको यहाँ इस पोस्ट की सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ देखिए हाउ टू यूज़ स्नैपचैट ऑन पीसी एंड मैक। तो ये हमारा जो कीवर्ड था हमने उसके वो एज अ अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी यूज़ किया है। हालांकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखा है कि किस तरह से अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिसाइड किया जाना चाहिए। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो हमें कोई पोस्ट जल्दी एडिट करनी है तो हम फोकस कीवर्ड को उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी ये तो फीचर्ड इमेज जैसा एक इमेज था, तो यहाँ पे कुछ बनता नहीं है। अदरवाइज जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये web.snapchat.com का होम पेज है। तो ये सही है कि इस तरह से हम ओल्ड टेक्स्ट, थोड़े से डिस्क्रिप्टिव ओल्ड टेक्स्ट आपको बनाने, जैसे कि स्नैपचैट का वेब यूज़र इंटरफेस है तो थोड़े से डिस्क्रिप्टिव होंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास क्या है,
इंटरनल लिंक, तो हमें इंटरनल लिंक भी ऐड करने हैं। अब इसी वेबसाइट पे कुछ पेजेस के लिंक हमें इसमें ऐड किए होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बेस्ट जीमेल अल्टरनेटिव और ये हाउ टू फाइंड समवन ऑन स्नैपचैट, तो ये इंटरनल लिंक हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो आप इंट्रोडक्शन में ऐड कर लेंगे तो ये जो है एक ग्रीन हो जाएगा। अगर हम इंट्रोडक्शन से इसको हटा देंगे, मान लीजिए मैं एक बार ये पैराग्राफ हटाता हूँ, तो यहाँ देखिए ये जो है ना रेड हो चुका है। योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिमस डज नॉट अपीयर इन फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ऑप्टिमाइज विद एआई के लिए ये प्रो में जाना पड़ेगा, बट हम नहीं जा रहे हैं, हम इसको कंट्रोल जेट कर देते हैं। ये देखिए ये वाला फिर से जो रेड से ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, कीवर्ड का डेंसिटी 22 टाइम्स यूज हो रहा है, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको हाईलाइट भी कर देगा कि कहाँ कहाँ पे आपने यूज किया हुआ है। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, अब ये देखिए ये सेटिंग कहाँ मिलेगी। इस सेटिंग को देखने के लिए आपको नीचे आ जाना है और सर्च अपीयरेंस के इस टैब पे जो ये जो बना है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और जो आपका यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, आपने जो टाइटल यहाँ पे रखा है वो टाइटल आपको यहाँ रखना है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, पहले डिफरेंट चल जाता था बट अभी सेम होना चाहिए। अभी फिलहाल अब देखिए ये वाला टाइटल अगर आप इसमें कीवर्ड ऐड कर भी देंगे तो ये जो है ना ये होगा नहीं। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल ये ग्रीन नहीं होगा। आपको कहाँ पे इसको रखना है, आपको सर्च अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर रखना है। देखिए हाउ टू यूज स्नैपचैट ऑन पीसी। अब अगर मान लो मैं इसको कट कर देता हूँ ना, तो यहाँ देखेंगे ये चला जाएगा और ये हमें दे देगा कि एक तो एसईओ का टाइटल का विड्थ सही नहीं है। ठीक है, प्लीज़ क्रिएट एन एसईओ टाइटल, तो एक टाइटल आपको बनाना है, तो ये रेड हो गया है। और अगर मैं वापस जाकर इसको यहाँ पर रख देता हूँ, कंट्रोल भी कर देते हैं, तो ये हमारा जो है ओके हो जाएगा। इसी तरह से ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पर रखनी है, और इसी तरह से ये जो स्लग है, मतलब इसका जो यूआरएल है, अगर मैं इसको आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए हाउ टू यूज स्नैपचैट ऑन पीसी, ये इसका स्लग है। तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टाइटल, स्लग जिसको यूआरएल भी बोलते हैं, और थर्ड इज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइटल हो गया, इसकी लेंथ सही है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी यहाँ पर सही है। लेंथ से क्या मतलब है, तो लेंथ से मतलब ये है कि आपका जो है ना ये जब तक ग्रीन हो रहा है तो मतलब आपकी लेंथ सही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स और ऐड कर देता हूँ तो ये देखिए रेड हो गया। हमें इसको इसी लेंथ के अंदर हमने रखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी की लेंथ भी हमें इस ग्रीन के अंदर ही रखनी है। नॉर्मली हम जो है 55 कैरेक्टर्स का टाइटल ले लेते हैं और 250 समथिंग कैरेक्टर की जो है मेटा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, बट वो नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ये ग्रीन साइन से क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको कितना डिस्क्रिप्शन और टाइटल रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रीवियसली यूज़ की फ्रेज, क्या हमने इस कीवर्ड को पहले भी यूज़ किया है या नहीं किया है। तो हमने इसको पहले यूज़ नहीं किया है तो ये गुड है। स्लग में हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया है। ठीक है, की फ्रेज इन सब हेडिंग, अब कितनी हेडिंग्स में आपने की जो इसको यूज़ किया है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। H2 में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। टोटल लेंथ कितना है, 1200 वर्ड है, 600 वर्ड तक तो मिनिमम रिक्वायर्ड, अगर 600 से कम होगा तो फिर ये आपको यहाँ पर रेड दे देगा। एसईओ टाइटल का विड्थ ये भी सही है। ठीक है, तो की फ्रेज का लेंथ, अच्छा ये की फ्रेज का जो लेंथ था ये हमारा कीवर्ड का लेंथ था, और एसईओ टाइटल का जो लेंथ है या विड्थ है जो हमने वहाँ पर ग्रीन साइन मैंने आपको बोला था कि वो वहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम जो है इसको क्लिक कर रहे हैं, इसलिए इसका जो ये साइन ग्रीन का आएगा। इसमें तीन तरह के साइन रहते हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ऑरेंज का मतलब अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं की हैं तो ऑरेंज होगा, अगर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं की होंगी तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर है स्कीमा। स्कीमा में देखिए आप जो टाइप है वो डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट वेब पेज रख सकते हैं, आर्टिकल में डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट आर्टिकल रख सकते हैं, इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई डिफरेंट पेज है तो यहाँ पर आप डिफरेंट स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका अबाउट पेज है तो अबाउट पेज सेलेक्ट कर लीजिए, कोई और तरह का पेज है तो आप यहाँ से स्कीमा चेंज कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको यस ही होना चाहिए और बाकी कुछ भी आप चेंज ना करें।
तो ये था कि आप किस तरह से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं योस्ट एसईओ के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।